अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है हम मैथ एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे। ये आपके लिए बिल्कुल न्यू है, बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट होंगे। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, फिर क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फिर आपको जो है आहिस्ता आहिस्ता जितनी जितनी प्रैक्टिस होती जाएगी क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, इवेल्युएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। पहले आपने डिटर्मिनेंट लेना सीखा हुआ है, जैसे 2 होती हैं, 1 2 3 4 सपोज इन दोनों की जगह चेंज कर देते थे और इनके साइन चेंज कर देते हैं। ये अपने छोटे क्लासेस में 9 10 वगैरह में इसी तरह सीखा था। अब जो फर्स्ट ईयर में है ये थोड़ा डिफरेंट है। अब जो है हमारे पास 3 रो और 3 कॉलम आ गए हैं। पहले हमने 2 रो और 2 कॉलम के अकॉर्डिंग जो है सीखा हुआ था। अब जो है 3 के अकॉर्डिंग हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपने एक पहला स्टेप है वो आपने जो पहली रो है ना इसके ऊपर प्लस माइनस और प्लस साइन लगा लेने हैं। सबसे पहले प्लस, दूसरा माइनस और फिर प्लस। उसके बाद देखिए सबसे पहले 1 लिखेंगे। जो भी हम लोग लिख रहे हैं, सपोज 1 लिख रहे हैं तो उसके सामने वाली रो और उसके नीचे जो कॉलम है उसके अलावा बाकी सारे नंबर्स आएंगे। उसके अलावा बच रहे हैं -1 -3 3 और 2। इसी तरह जब हम लोग 2 लिखेंगे तो ये वाला कॉलम और ये वाली रो ये नहीं आएगा, इसके अलावा बाकी सारा आएगा। और जब 4 लिखेंगे तो इसका रो और इसके सामने इसके साथ वाली और इसके नीचे वाली जितनी भी एंट्रीज है वो नहीं आएंगी। इस तरह याद रख लें, जब हम लोग कोई भी नंबर लिखना है ये वाली, उसके आगे वाली सारी जो उसके आगे बैठी हुई हैं और जो उसके नीचे बैठी हुई हैं, मतलब उसके साथ वाली ये वाली और ये वाली नहीं आएंगी। और जब हम लोग दूसरे पे आएंगे तो वो वाले उसका सारा कॉलम और उसकी सारी रो नहीं आएगी और बाकी सारे डिजिट्स आएंगे। आगे देखिए, जिस तरह हम लोग 2 वाला सॉल्व करते थे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 इंटू -1 -2, दरमियान में क्या आएगा, प्लस आएगा। 3 इंटू 3 सॉरी दरमियान में आएगा माइनस। ये देखिए जब हम करवाएंगे 2 इंटू -1, ठीक है, दरमियान में आएगा माइनस। और यहाँ पे किसको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, -3 इंटू 3। ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू -1 -2, दरमियान में ये देखें 3 इंटू 3 9, -9 होगा, माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा। इसी तरह ये माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। 3 इंटू 2 6 आएगा और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा, 6, और दरमियान में क्या आएगा, माइनस। तो यहाँ पे आ जाएगा -6। इसी तरह जब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा प्लस माइनस -4, 3 3 ज़ार 9 और 2 2 1 ज़ार 2 आ जाएगा। अब आगे सिंप्लीफाई करना आसान है, आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर पर लिखें, सॉल्व कर लें या स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकते हैं। -2 + 9 होता है 7। इसी तरह 6 - 6 0 आ जाएगा और 9 - 2 7। इन सबको ऐड वगैरह करवाएंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा -21। ये हो गया इसका डिटर्मिनेंट फाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिस तरह क्वेश्चन होते जाएंगे आप लोगों को समझ आती जाएगी। आगे है a + b a - b a, और यहाँ नीचे दिया हुआ a + b - b a - b a और a + b। अगेन सबसे पहला स्टेप क्या होगा, प्लस माइनस और प्लस लिखने का। अब हम लोग सबसे पहले लिखेंगे a + b। जब हम लोग a + b लिखेंगे तो ये वाली रो और इसके सामने वाला ये कॉलम नहीं आएगा, तो बाकी क्या बचेगा, a + b a - b a और a + b ये लिख लेंगे। जब हम लोग ये लिखेंगे माइनस आएगा पहले तो और साथ में आएगा a - b, तो ये वाला पूरा और जो है ये वाला इसके अलावा लिखेंगे। इसके अलावा क्या बच रहा है हमारे पास, a - b और a + b ये आ जाएगा। इसी तरह जब यहाँ पे a पे आएंगे तो ये वाला सारा नहीं आएगा और इसका ये वाला पार्ट नहीं आएगा। पीछे क्या बच जाएगा, ये चारों बच जाएंगे, वो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। अब इनको आगे सॉल्व करवाएंगे। ये देखें a + b बाहर था और जब हम लोग a + b इंटू a + b आ जाएगा a + b होल का स्क्वायर, और जब वो बाकी 2 एंट्रीज को हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आएगा a इंटू a - b। इसी तरह जब हम लोग a - b वाला सॉल्व करवाएंगे, यहाँ से देखें, यहाँ से हम लोग सॉल्व करवाएंगे तो हमारे पास आएगा a इंटू a - b और -a - b इंटू a - b क्या होगा, a - b होल का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह तीसरे वाले को सॉल्व करवाएंगे, a - b और a + b इसी तरह आ जाएंगे और साथ में आ जाएगा a का स्क्वायर। अब देखें a + b होल का स्क्वायर में फॉर्मूला लगे जाएगा a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab। यहाँ पे आएगा a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab। ये होगा -a का स्क्वायर माइनस प्लस ab आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह माइनस और -a - b इस तरह लिखेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, a इंटू a का स्क्वायर साथ में आ जाएगा प्लस ab। इसी तरह माइनस लगाएंगे और जब हम लोग a का स्क्वायर - b होल का स्क्वायर खोलेंगे, फार्मूला खोलेंगे और इस बाहर वाले माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास आ जाएगा a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। अब प्लस a का स्क्वायर और -b a का स्क्वायर कट जाएंगे आपस में, और यहाँ से हम लोग -a + a का स्क्वायर काटेंगे, यहाँ से भी यही कट जाएगा। ab का स्क्वायर 3 और यहाँ पे ये सारे जब ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा 9ab का स्क्वायर। यही हमने प्रूफ तो नहीं बल्कि हमारा आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट पार्ट,
2x वाई वाई 2y वाई z और 2z, इसको भी बिल्कुल इसी तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहला स्टेप प्लस माइनस और प्लस वाला होना चाहिए। सबसे पहले जब हम लोग लिखेंगे 2x तो ये वाली रो, सॉरी ये वाला कॉलम और इसके सामने वाली रो नहीं आएगी, बाकी हमारे पास बच जाएगा 2y वाई z और 2z। बिल्कुल इसी तरह -x आएगा तो ये वाला नहीं आएगा और ये वाला नहीं आएगा। इसके अलावा क्या बचेगा, वाई वाई z और 2z बच जाएगा। जब हम लोग प्लस x लिखेंगे तो ये और ये दोनों नहीं आएंगी, बाकी हमारे पास बच जाएगा वाई 2y z और z। अब देखें 2 इंटू 2 4 आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा, y और z। इसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, आ जाएगा वाई जी और दरमियान में साइन आएगा माइनस। ये -x इधर रहेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे और यहाँ भी +x बाहर रहेगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। 4yz माइनस yz तो आ जाएगा 3y और इसको अंदर सॉल्व करवाने के बाद हमारे पास बचेगा yz और यहाँ पे भी माइनस। इनको अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4xyz। ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया। आगे है क्वेश्चन नंबर 2, विदाउट एक्सपेंशन शो दैट। ये जो हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया ना, इसको एक्सपेंड करना भी बोलते हैं। आगे है, अब उसने कहा है क्वेश्चन सॉल्व करना है इसको एक्सपेंड किए बगैर। चलें इसको देखते हैं। 7 8 9 5 6 7 2 3 0। ये जो विदाउट एक्सपेंशन होते हैं ना, इन क्वेश्चंस को ना सॉल्व करने की एक ट्रिक होती है, बल्कि आपने कह लें इसका मेथड ये होता है कि आपने अगर एक रो या तो 0 0 0 हो जाए या तो 1 1 1 हो जाए, अगर कोई भी दो रो सेम हो जाए या फिर इनमें से कोई एक 0 0 हो जाए या 1 1 हो जाए, तो हम लोग कहेंगे ये सारा 0 के इक्वल आता है। सॉल्व करते हैं फिर आपको सही से समझ आएगी। अब ये देखें, पहले क्वेश्चन लिख लेंगे। अब ये कॉलम 1, इसको जो वर्टिकल लाइन होती है इसको कॉलम बोलते हैं। ये कॉलम 1 है, ये 2 है और ये कॉलम 3 है। अब देखिए, अगर हम लोग कॉलम 2 में से कॉलम 2 ये है और ये कॉलम 1 है, 8 में से 7 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। अच्छा ये देखिए, जिसमें से आप निकाल रहे हैं C2 में से C1 निकाल रहे हैं तो चेंज C2 में आएगा, और जब C3 में से निकाल रहे होंगे तो चेंज C3 में से आएगा। देखें 8 माइनस 7 कर देंगे, 6 माइनस 5 और 3 माइनस 2 कर देंगे। इसी तरह C3 में से C2 निकालेंगे, 9 में से 8 निकालेंगे, 7 में से 6, 4 में से 3। अब देखिए 8 में से 7 1, 6 में से 5 1, 3 में से 2 1, इनको भी माइनस करवाएंगे 1 1 1। तो हम लोग कहेंगे कि ये जो पूरा क्वेश्चन है ये 0 के इक्वल है, क्योंकि कॉलम 2 और कॉलम 3 आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं। अगर ये एक जैसे नहीं भी होते, नहीं बन रहे होते, तो हम लोग कहते हैं कि ये 0 के इक्वल है, क्योंकि जो कॉलम 3 या फिर 1, कोई भी कॉलम या फिर रो है वो 1 1 है या फिर 0 0 है। ये क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व होगा। आगे है पार्ट नंबर 2 इसका। 5 6 -1 2 2 0 2 -8 और 10। इसको भी अब इसमें देखें, अगर हम लोग कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड करते हैं, यहाँ से देखें कॉलम 2 और कॉलम 3 इनको ऐड करें। 6 -1 5, चल के मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखें, ऐड करेंगे -1 + 6 कर देंगे 2 0 -8 10 और -8। जब इनको हम लोग ऐड करवाएंगे तो आ जाएगा 5 2 और 2। अब आप नोटिस करें कि कॉलम 1 और कॉलम 3 एक जैसे हो गए। मैंने आपको स्टार्ट में क्या बताया, या तो आप 1 1 कर लें या 0 0 बना लें, या फिर अगर एक जैसे हो जाएं। ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस टाइप का है। इनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने से ही आपको आएंगे। अब ये कॉलम 1 और कॉलम 3 आइडेंटिकल है, तो हम लोग कहेंगे ये पूरा जो है 0 के इक्वल है, और हमने इसको एक्सपेंड भी नहीं किया और प्रूव भी कर दिया। और क्वेश्चन में भी उसने हमें यही कहा था, विदाउट एक्सपेंशन शो करना है आपने। आगे क्वेश्चन नंबर 3, -a 0 b 0 a -c -b और 0। अब देखिए इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है। इसमें ना सबसे पहले आपने नोट करना है कि पहली रो में क्या मिसिंग है। सी मिसिंग है, यहाँ पे बी नहीं है, यहाँ पर ए नहीं है। जिसके पास जो जो नहीं है ना उससे आपने मल्टीप्लाई करवा देना है। रो 1 में क्या नहीं था, सी नहीं था, तो हमने रो 1 को किससे मल्टीप्लाई करवाया, सी से। -a को सी से मल्टीप्लाई करवाएंगे, -a से। 0 को सी से करवाएंगे, वो अगेन 0 आ जाएगा। बी को करवाएंगे तो बी सी आ जाएगा। अब रो 2 को बी से करवाएंगे, रो 3 को बी से करवाएंगे। और बाहर भी आपने है 1/a/b/c लिखना है। ये क्यों लिखना है ये मैं आपको बताती हूँ। जिस तरह हमने चैप्टर नंबर 3 में आई थिंक 3.2 थी या पता नहीं 1 थी, उसमें जब हम लोग स्क्वायर, जब भी किसी चीज़ को हम लोग ऐड करते हैं साथ में इसको माइनस भी करते हैं, ताकि जो है कोई इफेक्ट ना हो। इसी तरह अगर हम ये देखें ए बी और सी को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं ना, तो हम उसको बाहर डिवाइड भी करेंगे, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ये इक्वेशन को अफेक्ट नहीं कर रहे होंगे। एक बात आपने ये याद रखनी है कि जब भी हम किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो उसमें से जो है बाहर आपने उसको डिवाइड भी उससे करवाना है। चलें, अगर अब जो है हम लोग रो 1 2 और 3 को अगर हम लोग ऐड करवा दें, -ac + ac 0 हो जाएगा, ab -ab भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तब हम लोग लिखेंगे ऐड रो 1 रो 2 एंड रो 3। ये भी 0 0 0 हो गई और ये
बाकी जो है वैसे ही आ जाएंगी। अब हम लोग कहेंगे कि पूरा इक्वल टू ज़ीरो है, क्योंकि जो हमारे पास रो 1 है वो भी ज़ीरो है। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी, क्योंकि विदाउट एक्सपेंशन जो है क्वेश्चंस इसी तरह सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट पार्ट है LM+N1 और इसी तरह नीचे उसके दिए हुए इन्होंने, इसको भी सॉल्व करवा लेंगे। अब देखें, अगर आप नोट करें, जब हम कॉलम 2 और कॉलम 1 को ऐड कर रहे हैं तो LMN यहाँ पे भी बन रहा है, यहाँ पे भी LMN बन रहा है, यहाँ पे भी LMN बन रहा है। अगर इस तरह बन जाए तो हम उसको कॉमन ले सकते हैं। तो हम लोग पहले लिखेंगे ऐड कॉलम 1 या फिर कॉलम 2। अच्छा, ये जो हम साथ स्टेटमेंट लिखते हैं, लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं ना बताएंगे आपने किया क्या, तो आपका पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो जब भी आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है तो साथ रीज़न ज़रूर लिखनी है, बताना ज़रूर है कि आप लोग इस क्वेश्चन में कर क्या रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा L+M+N, बिल्कुल इसी तरह इसके नीचे भी आ जाएगा और बाकी सारे टर्म्स वैसे ही आ जाएंगे। अब यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पे आप साइड पे स्टेटमेंट लिखेंगे टेकिंग कॉमन, और टेकिंग L+M+N जो है उसको कॉमन ले रहे हैं। उसको कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1, यहाँ पे पहले से 1 है। अब हम लोग कहेंगे ये पूरा ज़ीरो के इक्वल है, क्यों? कॉलम 1 और कॉलम 3 आर आइडेंटिकल, वो दोनों जो हैं एक जैसे हैं। आई होप आप लोग को समझ आ रही होगी। नेक्स्ट पार्ट है, इसको भी सॉल्व करना बहुत इजी है। सबसे पहले आप चेक करें कि ये जो कॉलम नंबर 3 है, ये तीनों 3 पे डिवाइड हो रहे हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15। तो हम लोग 3 इसमें से कॉमन ले सकते हैं। अगर हम यहाँ से 3 कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 3 और 5 बचाएगा, और साथ में हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे टेकिंग 3x कॉमन फ्रॉम कॉलम 3। अब हम लोग क्या कहेंगे, ये देखें 1 3 5, ये भी 1 3 5, ये दोनों हम लोग कहेंगे कि ज़ीरो के इक्वल है, क्योंकि कॉलम 2 और कॉलम 3 क्या है? आइडेंटिकल है। ये क्वेश्चन जो है इनको आपको याद रखना पड़ेगा। मैं बार बार ये कह रही हूँ, इसकी प्रैक्टिस करें और इसको जो है आप साथ साथ याद रखने की कोशिश करें कि इसमें क्या होगा। आगे है प्रूफ वाला क्वेश्चन, आगे इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये भी बहुत इजी है। अब देखें यहाँ पे साइड जो जिसके इक्वल हमने प्रूफ करना है उसको देखें, वहाँ पे क्यूब क्यूब क्यूब, यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, यहाँ पे तो हमारे पास नहीं है। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, रो 1 को ए से कर देंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पे बी है तो रो 2 को बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे सी है तो रो 2 को सी से मल्टीप्लाई करवा देंगे। और पहले जैसे मैंने बताया कि जब हम किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करवा रहे होते हैं तो साथ में आपने इसको बाहर डिवाइड भी करना है। देखिए, जब हम लोग रो 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या बन जाएगा? ABC, ए का स्क्वायर ए का क्यूब बन गया। और जब बी से करवाएंगे तो बन जाएगा ABC, बी का स्क्वायर बी का क्यूब, ABC, सी का स्क्वायर सी का क्यूब। अब यहाँ से ए बी और सी हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो हम लोग साथ में स्टेटमेंट लिख देंगे टेकिंग ABC कॉमन फ्रॉम कॉलम 1। ये दोनों कट जाएंगे, साथ में हमारे पास बच जाएगा 0 या फिर 1 1 बचेगा, और अंदर हमारे पास आएगा 1 1 1, ए का स्क्वायर ए का क्यूब। ये देखें, और यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 3, यूज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट शो दैट। इसमें हमने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। चले सॉल्व। अब ये इसने हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 5 0 5 25 10 7 25 और 1। अगर आप इस रो 2 को देखें, ये भी 5 का मल्टीपल है, ये भी 5 का मल्टीपल, और ये भी 5 के टेबल पे जो है डिवाइड हो रहा है। अगर हम इसमें से 5 कॉमन ले लें, अगर हम यहाँ से 5 कॉमन ले लें तो यहाँ पे बच जाएगा 1, और यहाँ पे 5 5 ज़ा 25 और 5 2 ज़ा 10, यहाँ पे बच जाएगा 1 5 और 2, और साथ में हम स्टेटमेंट लिख देंगे टेकिंग 5 कॉमन फ्रॉम रो 2। अब दोबारा से कॉलम नंबर 2 देखें, ये भी 5 के टेबल पे जा रहा है, ये भी 5 के टेबल पे जा रहा है, और ये भी यहाँ पे आ जाएगा 5 1 ज़ा। इस अब यहाँ से हम ले लेंगे टेकिंग 5 कॉमन फ्रॉम कॉलम 2, बाहर एक और 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1 5 5 5 ज़ा 25, और अंदर ये वाला मैट्रिक्स बच जाएगा। यही हमने प्रूफ करना था, और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इस तरह से। आगे क्वेश्चन नंबर 2, अब एक उसने मैट्रिक्स दिया हुआ, इसको हमने प्रूव करना है x स्क्वायर इंटू 3a + x। ये भी बिल्कुल इजी सा है, इसको सॉल्व करते हैं। अगर आप देखें, अगर हम तीनों को ऐड करते हैं a + a + a, यहाँ पे हमें पहले आपने देखना है कि प्रूफ में हमें इक्वल में क्या चाहिए। यहाँ पे हमें चाहिए 3a + x। अगर हम तीनों को ऐड करते हैं a + a + a 3a, और साथ में क्या आ जाएगा x, और अगर इन तीनों को ऐड करें a + a, और ये ऐड होके क्या हो जाएगा 3a + x, और अगर इन तीनों को ऐड करें तो फिर भी हो जाएगा 3ax। तो हम लोग लिखेंगे ऐड रो 1 रो 2 एंड रो 3। जब हम इन तीनों को ऐड करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3a + x 3a + x, और यहाँ पे भी 3a + x। नीचे वाली एंट्रीज जो है वो वैसे ही आ जाएंगी। और यहाँ पे फिर देखें, पहले रो में से हम लोग 3a + x को कॉमन ले लेंगे, और साइड पे स्टेटमेंट लिख देंगे टेकिंग 3a + x कॉमन फ्रॉम रो 1। नेक्स्ट देखिए हम लोग क्या करेंगे। अगर देखें, हमें यहाँ पे ये होता है कि इसके इक्वल हमने प्रूफ लाना है, किसी तरह x स्क्वायर लाना है, वो अब हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। देखें, अगर हम कॉलम 2 में से कॉलम 1 निकाल दें, ये है कॉलम 2, ये है कॉलम 1, 1 में से 1 गए 0, और a + x में से ax निकालेंगे तो हमारे पास x बचेगा।
ए में से ए जाएंगे तो ये भी ज़ीरो बन जाएगा। और हम साथ में कंडीशन लिखेंगे कि हम कॉलम 2 में से कॉलम 1 को निकालेंगे और कॉलम 3 में से कॉलम 1 को निकालेंगे। ये देखें, कॉलम 2 में से कॉलम 1 को निकालेंगे तो आएगा 1 - 1 ए प्लस एक्स माइनस ए और ए माइनस ए। जब कॉलम 3 को कॉलम 1 से निकालेंगे तो आएगा 1 - 1 ए माइनस ए प्लस एक्स और माइनस एक्स। 1 - 1 ज़ीरो आ जाएगा, ये भी ज़ीरो आ जाएगा। ए पॉजिटिव है नेगेटिव ए से कैंसिल और हमारे पास बच जाएगा एक्स। इसी तरह ये कैंसिल हो जाएगा। अब ज़ीरो बन के अब हम इसका क्या ले लेंगे, डिटर्मिनेंट ले लेंगे, या एक्स को कहेंगे हम एक्सपेंड कर लेंगे। अब हम कहेंगे नाउ एक्सपेंडेड फ्रॉम दिस। पहले ये वाला डिटर्मिनेंट अभी मैंने पीछे सिखाया है, पहले यहाँ पे आपने लगाना है प्लस माइनस और प्लस। फिर देखिए, जब हम लोग 1 लेंगे तो 1 के नीचे वाली रो, सॉरी 1 के नीचे वाला कॉलम, उसके सामने वाले एंट्रीज बिल्कुल नहीं आएंगी और इसके अलावा जो बाकी है वो सारे आ जाएंगे। तो यहाँ पे बचेगा x 0 0 x। फिर ज़ीरो की बारी आएगी तो ये वाला सारा कॉलम नहीं आएगा और ये वाली सारी रो नहीं आएगी, तो हमारे पास बचेगा a 0 a x। और जब इस ज़ीरो के साथ लेंगे, मोस्टली जो है हम लोग इसको नहीं लिखते होते क्योंकि ज़ीरो जब भी किसी चीज़ से मल्टीप्लाई होगा तो वो उसको ज़ीरो ही कर देगा, लेकिन यहाँ पे मैंने समझाने के लिए लिखा है, नेक्स्ट जाके मैंने अक्सर जगह पे ये नहीं लिखा हुआ, तो आप समझ जाइएगा। अब देखिए, अब इसको x इंटू एक्स, एक्स का स्केयर हो जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा माइनस ज़ीरो और बाहर है 1। जब 1 से एक्स स्केयर मल्टीप्लाई होगा तो वो एक्स स्केयर ही आ जाएगा और 3a प्लस एक्स जो हमने कॉमन लिया हुआ था, यही जो है हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। ये जो क्वेश्चन है इसकी आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही कम होगा। तो इसमें से मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। सारे क्वेश्चन एक दूसरे से मिलते जुलते ही हैं, इंशाल्लाह हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन है, अब इसको हमने इसके इक्वल प्रूफ करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या क्या है। यहाँ पे क्या है, स्केयर है, यहाँ पे हमारे पास कहीं स्केयर नहीं है। और यहाँ पे x y z 1 1 और ये सारा, ये पहले आप देखेंगे, फिर हम इसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस तरह अगर याद हो तो हमने थोड़ी देर पहले इससे पीछे जो है क्वेश्चन किया है उस। अब इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, पहले हम लोग देख लेंगे कि लेफ्ट राइट हैंड साइड पे उन्होंने क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, जी स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, रो 1 को एक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे, रो 2 को वाई से और रो 3 को जी से मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब हम लोग रो 1 को एक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स का स्क्वायर और यहाँ पे बन जाएगा एक्स बाई जी। जब इसको वाई से करवाएंगे तो आएगा वाई का स्क्वायर एक्स बाई जी, और जब जी से करवाएंगे तो आ जाएगा जी का स्क्वायर और एक्स बाई जी। अब हमने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करवाया एक्स वाई और जी से, तो हम लोग जो है बाहर डिवाइड भी करेंगे। ये मैंने पहले भी एक क्वेश्चन में आप लोगों को बताया था। अब देखें, अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, कॉलम 3 में से एक्स वाई जी, तो हम लोग इसको कॉमन ले लेंगे और साथ में स्टेटमेंट लिख देंगे टेकिंग एक्स वाई जी कॉमन फ्रॉम कॉलम नंबर 3 आ जाएगा। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये ख़त्म हो जाएगा। फिर हम इसको जो है अरेंज करके लिख लेंगे एक्स वाई जी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जी का स्क्वायर। अब हम देखें, अगर हम लोग राइट हैंड साइड पे देखें तो सबसे पहले 1 वाली रो है, फिर एक्स वाली और फिर एक्स स्क्वायर वाली है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऐसे नहीं है। पहले हम लोग जो है इंटरचेंज करते हैं कॉलम 2 और कॉलम 3। ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3, जब इन दोनों को जब हम लोग आपस में बदल देंगे तो बाहर माइनस आ जाएगा। ये बात आपने याद रखनी है, जब भी आप दो कॉलम या फिर किसी भी दो रोज़ को इंटरचेंज कर रहे होते हैं तो बाहर साइन जो है नेगेटिव आ जाता है। ये नेगेटिव आ गया। अब अगर हम फिर से कॉलम 2 और कॉलम 1 को इंटरचेंज करेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं राइट हैंड साइड पे तो पहले 1 वाली है, फिर एक्स और फिर एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे नहीं है हमारे पास, इसलिए हम लोग दोबारा से इसको इंटरचेंज करेंगे। जब इंटरचेंज करेंगे तो एक और माइनस आ जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हमारे पास जो है ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। ये क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आगे है क्वेश्चन 1 एक्स का स्क्वायर, 1 वाई का स्क्वायर, 1 जी और जी का स्क्वायर। इसको हमने इसके इक्वल प्रूफ करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए, अगर हम लोग रो 2 को रो 1 से निकाल दें तो हमारे पास एक 0 0 बन जाएगी, तो फिर हम उसमें से क्या करेंगे, एक्सपेंड कर लेंगे। ये मैंने आपको बताया था कि हमने इस क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करना होता है कि कोई ना कोई एक रो या कॉलम 1 1 1 बन जाए, 0 0 बन जाए, या उसमें से कुछ कॉमन आ जाए। बल्कि जो हमारे पास उन्होंने राइट साइड पे दिया होता है ना, उस पर डिपेंड करते हुए क्वेश्चन किस हिसाब से सॉल्व होगा। चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रो 2 में से रो 1 को निकालेंगे। ये रो 2 है, ये रो 1 है। 1 में से 1 के, ये भी मैंने बताया था कि जो हम पहले लिख रहे हैं, यानी कि रो 2 पहले लिख रहे हैं तो चेंज रो 2 में आएगा। पहली वाली रो बिल्कुल उसी तरह आएगी, 1 एक्स का स्क्वायर। चेंज किस में आएगा, सिर्फ रो 1 में आएगा। अब देखिए 1 - 1 आ जाएगा, वाई में से एक्स जाएंगे, वाई स्क्वायर में से जी का स्क्वायर, और रो 3 में से रो 1, ये रो 3 है, ये रो 1 है। 1 में से 1 आएगा, जी में से एक्स, वो जी का स्क्वायर में से एक्स का स्क्वायर हमारे पास जो है माइनस आ जाएगा। वो यहाँ पे 1 ऐसे ही रहेगा, एक्स और एक्स का स्क्वायर, ये 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। वाई माइनस एक्स और जी माइनस एक्स। अब वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं वाई प्लस एक्स और वाई माइनस एक्स। ये फार्मूले हमने पिछले एक्सरसाइज में भी पढ़ा है कि जब दो चीज़ों का स्क्वायर होता है, दरमियान में माइनस होता है, तो हम इसको एक बार प्लस में लिखते हैं और एक मरतबा माइनस में लिखते हैं। तो ये आ जाएगा वाई माइनस एक्स, वाई प्लस एक्स, और इधर से हमारे पास नीचे आ जाएगा जी माइनस एक्स और जी प्लस एक्स।
अब अगर आप गौर से देखिए इन दोनों में y माइनस एक्स सेम है और इनमें z माइनस एक्स सेम है, तो हम इन दोनों को बाहर कॉमन ले लेंगे और साथ में स्टेटमेंट लिख देंगे टेकिंग y माइनस एक्स एंड z माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम कॉलम 2 एंड कॉलम 3। अंदर हमारे पास रह जाएगा 1 0 0 x 1 1 x का स्क्वायर y प्लस एक्स और z। अब हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे, ये इधर ही रहेगा, पहले 1 इंटू ये सारा आएगा, बल्कि हम इसको कॉलम के अकॉर्डिंग जो है एक्सपेंड करेंगे कॉलम के हिसाब से। ये कॉलम है ना, इसके हिसाब से किस तरह एक्सपेंड करेंगे, जब हम लोग 0 लिख रहे होंगे तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम नहीं आएगा। अब देखो जब हम लोग 1 लिखेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, अंदर 1 y प्लस एक्स 1 और z प्लस एक्स आ जाएगा, और ज़ीरो मैंने आपको अभी बताया कि हम उसको वैसे ही लिख देंगे, क्योंकि ज़ीरो जब भी किसी चीज़ से मल्टीप्लाई होगा तो वो उससे ज़ीरो ही होगा, इसलिए आपको जो है इसके डिटर्मिनेंट में प्रॉपर मैट्रिक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दी है +0 और -0। यहाँ पे y माइनस एक्स और z माइनस एक्स आ जाएगा, इसको सॉल्व करवाएंगे तो क्या आएगा, z प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स आ जाएगा, पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा y माइनस एक्स z माइनस एक्स और z माइनस वाई। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे x माइनस वाई है जबकि हमारे पास क्या है y माइनस एक्स। इसी तरह यहाँ पे y माइनस z है, यहाँ पे हमारे पास आया है z माइनस वाई। अब इनको किस तरह करेंगे, जिस तरह मैंने पहले बताया कि जब भी हम दो चीज़ों को इंटरचेंज करते हैं तो बाहर आ जाता है माइनस। इसी तरह जब हम एक्स और वाई को एक दूसरे से रिप्लेस करेंगे तो बाहर आ जाएगा माइनस, आ जाएगा 1 साथ लिखने, तो 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। z माइनस एक्स इसी तरह आएगा, इसमें से भी -1 कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस होकर ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा x माइनस वाई, वाई माइनस z माइनस एक्स, जो कि जो है राइट हैंड साइड के इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आसान सा क्वेश्चन है, जिस तरह हमने सॉल्व किया रो 2 में से रो 1 निकाल के, ये क्वेश्चन भी इसी तरह सॉल्व होगा रो 2 या फिर रो में से माइनस करके। इसमें देखिए हम लोग करेंगे कॉलम 2 में से कॉलम 1 को माइनस करेंगे और कॉलम 3 में से कॉलम 1 को करेंगे। 1 में से 1 b प्लस 1 माइनस a प्लस 1 आ जाएगा, c प्लस 1 माइनस a प्लस 1 आ जाएगा, b प्लस 1 होल का स्क्वायर माइनस a प्लस 1 होल का स्क्वायर, इसी तरह c प्लस 1 होल का स्क्वायर माइनस a प्लस 1 होल का स्क्वायर आ जाएगा। जब b प्लस 1 माइनस a माइनस 1 होगा, +1 -1 से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह जब यहाँ पे होगा +1 -1 से कैंसिल हो जाएगा। अब b प्लस 1 होल का स्क्वायर और a प्लस 1 होल का स्क्वायर को किस तरह सॉल्व करेंगे, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिखा है क्योंकि ये क्वेश्चन जो इनके स्टेप्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए आप लोगों को कुछ चीज़ें डायरेक्ट लिखना पड़ती है और रफ पे जो है साइड पर आप सॉल्व करके देखिए। मैं आपको बता देती हूँ, b प्लस 1 होल का स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पे इसका ही आ जाएगा। और माइनस क्या करना है, a प्लस 1 होल का स्क्वायर, इसका फार्मूला आएगा a का स्क्वायर, इस माइनस की वजह से हो जाएगा साइन चेंज हो जाएंगे, -2a हो जाएगा। ये देखें, अब इसको जब हम लोग माइनस करेंगे ये दोनों कट जाएंगे, जो बाकी हैं वो उसी तरह आ जाएंगे, b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर आ जाएगा और हमारे पास आ जाएगा +2b माइनस 2a आ जाएगा। अब b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर को हम लोग एक बार लिख सकते हैं b प्लस a और b माइनस a, और यहाँ से अगर हम लोग 2 कॉमन ले लें तो अंदर हमारे पास बच जाएगा b माइनस a। देखिए यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1 0 0 a प्लस 1 b माइनस a, और इस तरह ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ से जो है एक जो है हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे b माइनस a जब बाहर कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे होगा 1 0 0, इसमें से भी b माइनस a कॉमन आया और यहाँ से c माइनस a कॉमन आ गया। यहाँ पे आएगा a प्लस 1 b माइनस a c माइनस a प्लस 1 होल का स्क्वायर b प्लस a प्लस 2 और c प्लस a प्लस 2 आ जाएगा। अगेन हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो सिर्फ ये वाला बचेगा, ज़ीरो वाले फैक्टर्स जो हैं साथ वैसे ही आ जाएंगे, क्योंकि ज़ीरो जब किसी चीज़ से मल्टीप्लाई होगा तो वो उसको ज़ीरो ही कर देगा। इन दोनों का जब हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे, बल्कि देखें यहाँ से कॉमन लेना था, यहाँ पे आएगा 1 आएगा, फिर ये देखिए 1 जो है यहाँ पे जब हम लोग कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे मैंने 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा। चलें देखिए, जब हम इन दोनों को आपस में सॉल्व करवाएंगे तो आएगा c प्लस a माइनस 2, और ये अंदर से इस माइनस की वजह से हो जाएगा -b माइनस a और -2। इनकी कटिंग शटिंग होगी, इसके बाद आएगा b माइनस a, c प्लस a और c माइनस b। अगेन जो है जब हम इनको इंटरचेंज करेंगे तो हमारे पास एक यहाँ पे -1 आ रहा है और साथ आ रहा है a माइनस b माइनस c, और यहाँ पे साथ माइनस आ रहा है, और फिर बाद में जो है हमने इसको लिखेंगे a माइनस b माइनस c और c माइनस a, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर c का स्क्वायर और यहाँ पे भी c का स्क्वायर, इस पूरे को हमने प्रूव करना है 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। अगर हम इस क्वेश्चन को वैसे जो है हम लोग रो 2 या कॉलम में से कॉलम को माइनस करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये सिंपली एक्सपेंड हो रहा है। एक्सपेंड करने वाला तरीका ज़्यादा आसान है, तो इसलिए जो है हम इसको सिंपल एक्सपेंडिंग से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। एक्सपेंड में क्या था, पहले एक बार प्लस माइनस और प्लस यहाँ पे लगाएंगे,
इसके ऊपर प्लस आएगा, इसके ऊपर माइनस और इसके ऊपर आ जाएगा प्लस। और आपको लिखने का तरीका मैं पहले बता चुकी हूँ, एक बार दोबारा बता देते हैं। जब हम लोग ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर लिखेंगे तो इसके नीचे वाला कॉलम और ये वाली रो नहीं आएगी, बाकी क्या पीछे बच जाएगा, बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर ए का स्क्वायर, और नीचे आएगा बी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर प्लस ए, वो यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे माइनस, इस तरह आएगा ना, प्लस माइनस और प्लस, फिर आएगा माइनस सी का स्क्वायर। जब इसको लिखेंगे तो ये वाला कॉलम और जो ये वाली रो है वो नहीं आएगी। इसके अलावा क्या बच रहा है, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर प्लस ए, वो लिख लेंगे। इसी तरह जब हम लोग सी स्क्वायर करेंगे तो ये वाला कॉलम और ये वाली रो नहीं आएगी। इसके अलावा जो बचेंगे वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब आगे सॉल्व करने का तरीका है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, दरम्यान में माइनस आना चाहिए। बाहर आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब देखें, बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा तो हम इसको पहले ब्रैकेट में लिख लेते हैं। जब ये से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा माइनस ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, वो आ गया, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। साथ आ गया माइनस सी का स्क्वायर, ये लाइन छोटी थी इसलिए मैंने आगे इसका लिख लिया। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा, ए का स्क्वायर, ब्रैकेट आ जाएगी, सी का स्क्वायर प्लस ए, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दरम्यान में आएगा माइनस। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, साथ में आ गया प्लस सी का स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, दरम्यान में आएगा माइनस, और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, बी स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर प्लस सी आ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसी तरह आएगा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास आएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस सी का 4, सी की पावर 4 प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह जब हम इन दोनों को अंदर सॉल्व करवाएंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए की 4 और साथ में आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। यहाँ पे सी स्क्वायर बाहर ऐसे ही आएगा, ये भी इसी तरह आएगा, ये अंदर मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा बी की पावर 4 माइनस बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें, अब इनको, इसको मैंने अरेंज करके लिख लिया है कटिंग के अलावा। अब इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब इसको मल्टीप्लाई कर, पहले ए इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर बी इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा। जब ए इनसे मल्टीप्लाई होगा, ए इंटू बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर सी की पावर 4 से होगा तो आएगा ए का स्क्वायर सी की पावर 4। जब बी का स्क्वायर इससे होगा तो आएगा ए, यहाँ पे था, तो फिर ये आ जाएगा ए का स्क्वायर, ए की 4 आ जाएगी और सी का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, इस माइनस की वजह से जो है सारे साइन चेंज हो जाएंगे, और इस सी स्क्वायर को भी अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर जो है एक जैसे वो कैंसिल हो जाएंगे। प्लस ए का स्क्वायर सी का 4 माइनस ए का स्क्वायर सी का 4 से कैंसिल हो जाएगा, और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे ये बी का स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास पीछे बच जाएगा ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर, एक दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा और 4 दफ़ा। फिर हम इसको लिखेंगे 4 ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर। यही जो है हमने यहाँ पर प्रूफ करना था, ये देखें, इसके इक्वल प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो गया। आई होप आप लोग को समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको हमने जो है इसके इक्वल प्रूफ करना है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3ab। चलें इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखें, अगर जो है हम रो 2 और रो 1 को ऐड कर दें, ये रो 1 है, ये रो 2 है, इनको ऐड करें तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ये भी ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, और ये भी ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग जो है इनको ऐड कर देंगे और साथ में स्टेटमेंट लिख देंगे, ऐड रो 2 इन रो 1, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे भी नेक्स्ट स्टेप में जिस तरह पिछले क्वेश्चन में किया है कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 1 1 और 1। जैसे मैंने आपको पहले बताया, यहाँ तो रोज़ 1 0 0 हो जाए, 0 0 बन जाए तो हम उसका डिटर्मिनेंट लेके जो है क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कॉलम 2 में से कॉलम 1 को निकालेंगे, 1 माइनस 1 0 होगा, और सी प्लस ए में से जब हम लोग निकालेंगे माइनस बी, और ये हो जाएगा माइनस सी, माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा ए माइनस सी। इसी तरह जब हम लोग ए प्लस बी में से निकालेंगे बी प्लस सी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बच जाएगा ए, ये माइनस की वजह से यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ए माइनस सी। इसी तरह इसमें से हम निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सी माइनस ए, और जब सी प्लस ए में से ए प्लस बी निकालेंगे तो आ जाएगा सी प्लस बी। अब इसको एक्सपेंड करना आसान है, 1 वाला जो है इसके साथ इसी तरह आएगा, और साथ 0 वाला मैंने पहले भी बताया था, मैं साथ नहीं रखूँगी क्योंकि 0 जब भी किसी चीज़ से मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा वो उसको 0 कर देगा, इसलिए साथ जो है हम लोग 0 0 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करवाते हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ए माइनस बी इंटू सी माइनस बी, दरमियान में आएगा माइनस का साइन, और ये वाले दो जो हैं आपस में मल्टीप्लाई होंगे। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए सी माइनस ए बी माइनस बी सी प्लस ए का स्क्वायर, दरमियान में आएगा माइनस, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब हम लोग ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, इस माइनस की वजह से जो है प्लस वाले माइनस में चेंज हो जाएंगे और माइनस वाले प्लस में चेंज हो जाएंगे।
तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, इसको हम अरेंज करके लिख लेंगे। ए का स्क्वायर पहले लिख लेंगे, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। अब इसने इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होना है, ये थोड़ी इसी तरह की है, बस आपने इसको ध्यान से सॉल्व करना है। इनको पहले ए को इन सबसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये वाला हमारे पास आ जाएगा, फिर बी को इन तीनों से मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर सी से इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। इन सब की कटिंग करवाने के बाद जो है हमारे पास एंड पे आंसर बचेगा ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3ab से। यही जो है हमने क्वेश्चन में प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 8 है। अब हम सबसे पहले जो है राइट हैंड साइड पे देखेंगे हमने क्या प्रूव करना है। हमने प्रूव करना है टी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी। देखें अब इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। अगर आप देखें इन तीनों को अगर हम ऐड करें तो क्या बन रहा है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी बन रहा है, और इन तीनों को ऐड करें तो क्या बन रहा है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी। इसी तरह इसको ऐड करें तो सेम यही चीज़ बन रही है। तो पहले जो है हम इन रो 1 रो 2 और रो 3 को आपस में ऐड करवाएंगे, तो फिर हमारे पास जो है रो 1 में बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी, और यहाँ पे भी ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी आ जाएगा। जिस तरह पहले क्वेश्चन में किया, इसको जो है हम लोग कॉमन ले लेंगे और साथ में स्टेटमेंट लिख देंगे, टेकिंग ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी कॉमन फ्रॉम रो 1। यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1 और साथ में नीचे वाली एंट्रीज जो है उसी तरह आ जाएंगी जिस तरह पहले की है। रो 2 में से रो 1 जो हमारा हिसाब से जिस हिसाब का क्वेश्चन होता है उस हिसाब से करते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कॉलम 2 में से कॉलम 1 को निकालेंगे और कॉलम 3 में से कॉलम 1 को निकालेंगे। जब इसको इसमें से निकालेंगे तो आएगा 1 माइनस 1 बी प्लस टी माइनस बी सी माइनस सी, और जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 1 माइनस 1 बी माइनस बी सी प्लस टी माइनस टी। पॉजिटिव बी नेगेटिव बी से कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो है एंड पे बचेगा 1 0 0 बी टी 0 सी 0 और टी। अगेन जिस तरह पहले किया था हम लोग उसको एक्सपेंड करवा लेंगे। एक्सपेंड करवाएंगे तो 0 वाला के साथ वाली एंट्रीज हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि 0 जब भी किसी चीज़ से मल्टीप्लाई होता है तो वो उसको 0 कर देता है। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा टी का स्क्वायर माइनस 0। टी स्क्वायर स्टार्ट में आ जाएगा और साथ में हम लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी। यही जो है हमने प्रूव करना था। आगे क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने एक फार्मूला क्लोज करना है, इसको प्रूव करना है। ये क्वेश्चन इज है, इसको सिंपली आप एक्सपेंड करके जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो 1। सबसे पहले प्लस माइनस और प्लस लगाएंगे, ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी माइनस सी लिखेंगे तो इसके नीचे वाली और इसके सामने वाली एंट्रीज नहीं आएंगी, तो उसके अलावा क्या बचेगा, बी माइनस सी माइनस ए 2b 2c और c माइनस बी ये आ जाएगा। फिर इसकी बारी है प्लस माइनस 2a आएगा, तो इसके नीचे वाले कॉलम वाली जो भी एंट्रीज है वो नहीं आएंगी और रो वाली नहीं आएंगी। पीछे बच जाएगा 2b, यहाँ पे से भी 2b 2c और c माइनस a माइनस बी, वो हम लोग लिख लेंगे। फिर लिखेंगे 2a, जब हम लोग 2a लिखेंगे उसके नीचे वाले कॉलम की एंट्रीज़ और उसके सामने वाली एंट्रीज़ नहीं आएंगी, उसके अलावा जो आएंगी वो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। आगे सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, दरमियान में आएगा माइनस ए माइनस बी माइनस ए, इसी तरह आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने के लिए ब्रैकेट में लिखेंगे और जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4bc। फिर माइनस 2a बाहर आएगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे और ये आ जाएगा माइनस 4bc। इसी तरह प्लस 2a बाहर आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आएगा 4bc, दरमियान में माइनस और 2c इंटू ये आ जाएगा हमारे पास। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये आएगा cb माइनस सी का स्क्वायर माइनस ac माइनस ab प्लस ac प्लस a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये काफ़ी बड़े सारी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी और इनमें से जो प्लस माइनस वाले एक जैसे होंगे उनकी कटिंग करवा देंगे। इसी तरह ये माइनस 2a वाले को सॉल्व करेंगे, 2b को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे सबसे, तो हमारे पास आ जाएगा। और जब हम यहाँ से 2c को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये वाली एंट्रीज जो हैं बच जाएंगी। अब नेक्स्ट देखिए, उनकी कटिंग करवाने के बाद हमारे पास यहाँ पे बच रहा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस 2bc और साथ में माइनस 2a के साथ ये वाली एंट्रीज़ और 2a के साथ प्लस 2a के साथ ये एंट्रीज़ बचनी है। अब हम इनको जो है सबसे मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब a स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो एक i का क्यूब आ जाएगा, फिर a को हम b स्क्वायर से करवाएंगे तो आ जाएगा माइनस ab का स्क्वायर, फिर a को c स्क्वायर से करवाएंगे तो आएगा माइनस ac का स्क्वायर, फिर a मल्टीप्लाई होगा bc से, फिर आ जाएगा माइनस 2abc। अब जो है b को इन सबसे मल्टीप्लाई करवाएंगे, b जब a स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा माइनस b स्क्वायर, b को फिर हम लोग करवाएंगे b का स्क्वायर से तो b का क्यूब आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर b c स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा bc का स्क्वायर और साथ में है आ जाएगा 2bc का स्क्वायर और आ जाएगा ये आ जाएगा। फिर c को सबसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये वाली सारी एंट्रीज आ जाएंगी। फिर ये देखिए माइनस 2a को अंदर सारे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस,
4ab का स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 ज़र 4a स्क्वायर भी आ जाएगा। इसी तरह जब इसको इस 2 2 ज़र 4 हो जाएगा और साथ में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4a की और 4ac का स्क्वायर। और साथ में जो है हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 2 ज़र 4 और साथ में आ जाएगा ac का स्क्वायर आ जाएगा। और इसको करवाएंगे 2 2 ज़र 4 abc और साथ आ जाएगा प्लस 4a स्क्वायर c। अब इन सबको हम लोग अरेंज कर लेंगे, जो प्लस हो और इनको आपस में प्लस करेंगे। पहले a का क्यूब, b का क्यूब, c का क्यूब लिख लेंगे और फिर जो है इन सबको प्लस वगैरह करवाएंगे, तो हमारे पास जो है ये पूरा जो है एक फार्मूले की इक्वल होगा a + b + c होल का क्यूब। आई होप आप लोग को समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 10 है। अब इसमें देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमें चाहिए x + y + c। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो क्या बन जाएगा, x + y + z। इन दोनों को ऐड करें तो क्या होगा, x + y + z। और जब इन दोनों को भी ऐड करवाएंगे तो हमारे पास आएगा x + y + z। तो पहला स्टेप हमारा यही होगा, ऐड रो 2 इन रो 1। हमारे पास आ जाएगा x + y + z, x + y + z, x + y + z। अब हम इसको कॉमन ले लेंगे बाहर और साथ में स्टेटमेंट लिख देंगे, टेकिंग x + y + z कॉमन फ्रॉम रो में। जिस तरह पहले किया है, रो में से रो को निकाल सकते हैं या कॉलम में से कॉलम को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, 1 - 1 आ जाएगा y - x और ये 1 - 1 यहाँ पे मैंने डायरेक्ट ज़ीरो लिख दिया, z - x और z का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर आ जाएगा। 1 - 1 0, ये भी ज़ीरो, ये देखें y का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे भी इसी तरह आ जाएगा। अब सिंपली हम इसको एक्सपेंड करेंगे। जब एक्सपेंड करेंगे तो ये -0 + 0 साथ में आ जाएंगे और इसके साथ वाली एंट्रीज हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि ज़ीरो जब भी मल्टीप्लाई होगा तो वो उसको ज़ीरो ही करेगा। ये आ जाएंगी हमारे पास। अब इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, y का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर को हम एक बार लिख सकते हैं y + x और y - x। इसी तरह z का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर को हम लिख लेंगे z + x और z - x। इन दोनों में से जो है हम लोग कॉमन ले लेंगे और साथ में स्टेटमेंट लिख देंगे, टेकिंग y - x और z - x कॉमन फ्रॉम कॉलम 1 एंड कॉलम 2। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आएगा z + x माइनस y - x। पॉजिटिव x नेगेटिव x से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा z - y। अब देखिए बिल्कुल जैसे हमने पहले किया है, जो हमने प्रूव करना होता है उसके अकॉर्डिंग लिखना होता है। तो इसमें उसमें आ रहा था, पहले x आ रहा था, जब हम x लाने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे और जब इंटरचेंज करेंगे तो साथ में आ जाएगा -1 कॉमन ले लेंगे और z - x इसी तरह आएगा। ऐसे ही इक्वल में था y - z। अब उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, -1 कॉमन लेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास जो है x + y + c, x - y, y - z और z - x आ जाएगा। और यही हमने प्रूव करना था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को सब क्वेश्चन की डिटेल समझ में आ जाए। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और बाकी क्वेश्चन जो है मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।